जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो कि वर्ष 2022 का है। और यह एग्जामिनेशन आपको 13 जनवरी 2023 को चौथी पाली की है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 का यह 16वां वीडियो होगा। और वैसे यदि चलें तो 50 प्लस वीडियोज हमने हिंदी के एसएससी जीडी के दे रखे हैं स्पेशली। तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज हिंदी का पार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी का पार्ट और हिंदी के पार्ट में प्रथम प्रश्न दिया गया है जो कि आपका पूछा गया है सर्वनामिक विशेषण के बारे में। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो मेरे चाचा आर्मी कैंट पहुंच गए, तो यहाँ पर मेरे चाचा, ठीक है, तो मेरा जो हुआ वह आपका सर्वनामिक विशेषण हुआ। या फिर आप कह सकते हो कुछ करना हो तो बताना, तो यहाँ पर कुछ क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा, तुम्हारा और जैसा, ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। लेकिन मैं जो है वह आपका सर्वनाम है जो कि संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त होता है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण नहीं है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। अच्छा, आपको ये पता है सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो सर्वनामिक विशेषण जो हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। संकेतवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक और यौगिक, ये 6 जो हैं सर्वनामिक विशेषण हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा होगा। क्या दिया गया है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। देखिए, जब शत्रु हारता है तो वह क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, और भाग यहां पर आपको सेकंड में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर भी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। आप देखते हैं थर्ड क्या दिया गया है। थर्ड आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो देखिए, संयोजक क्रिया विशेषण क्या है, पहले तो इसके बारे में जानिए। देखिए, यदि हम संयोजक क्रिया विशेषण की बातचीत करें तो ये वैसे विशेषण होते हैं जिनका संबंध किसी उपवाक्य से हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है, लेकिन नीचा वाला जो दिया गया है इसमें है जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वह एक दूसरे से संबंधित है। ये वहीं पढ़ेंगे जहां पर यह पढ़ेंगे, तो दोनों उपवाक्य जो है आपस में संबंधित है। जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं पढ़ूंगा, यह आपका संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला आपको दिया गया है बहुत ही अच्छा प्रश्न और कई बार पूछा जा चुका है, महादेवी वर्मा महान कवित्री थी। इसमें कवित्री आपका गलत लिखा हुआ है। आप या तो कवित्री इस प्रकार से लिख सकते हो, कवित्री, ठीक है, या फिर आप कव इत्री लिख सकते हो, ये आपका सही रूप होता है। लेकिन कवित्री यह बिल्कुल गलत है और हमें अशुद्ध वर्तनी वाला ही ढूंढना है, इसलिए फोर का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा आपका दिया गया है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज बोलते हैं, जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज बोलते हैं, जो बड़ा होता है वह ज्येष्ठ कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो फाइव का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैं जीके, रीजनिंग, हिंदी और नेक्स्ट आपका मैथ, ये सभी वीडियोस दूंगा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का जो कि 2022 का है। और मैंने कई सारी वीडियोज इस चैनल पे दिए भी हैं, यदि आपको उन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरा का पूरा 4 का 4 प्लेलिस्ट है, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे और पेपर आपके ऐसे ही आएंगे, इसलिए आप इसकी तैयारी कर लो। और किसी बच्चे को यदि पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए आपको किसका, प्रीवियस ईयर का, तो 2011 से लेकर 2022 तक के पीडीएफ अवेलेबल हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स का,
तो 2 टाइप तो अभी अवेलेबल हो चुके हैं, 2 टाइप और प्रैक्टिस सेट के आने वाले हैं। तो कुल 4 टाइप के प्रैक्टिस सेट्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, हो सकता है तो कुल 5 हो जाएं। ठीक है, तो ये सभी आपको दिया जाएगा कितने में, 151 रुपीज में। एक चार्ज है छोटा सा 151 रुपीज का, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो उनको ये सभी कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका करंट अफेयर रहेगा, फिर चैप्टर वाइज रहेगा, सभी कुछ 151 में आपको उतनी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी पड़ जाएंगे। ठीक है, बस तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो यदि आपको मटेरियल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, वे जन्म प्रयात ब्रह्मचारी रहे। क्या दिया गया है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ सकता है। तो जन्म पर्यंत मतलब जन्म से ही, जब से पैदा हुए तब से वो ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। तो आप जन्म पर्यात की जगह आजन्म का प्रयोग कर सकते हैं। आजन्म का मतलब क्या होता है, जन्म से ही, जब से वो पैदा हुए तब से वो ब्रह्मचारी हैं, यही वाक्य है ना, वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे। ठीक है, तो छठा में क्या हो जाएगा, थर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, यह सबसे शुद्ध और सटीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, भगवान विष्णु ने एक अवतार कुर्म के रूप में भी लिया। देखिए कुर्म अवतार, ये देखिए कुर्मा अवतार जो है, कुर्म अवतार, या फिर इसको बोला जाता है कच्छप अवतार, ये भगवान विष्णु ने लिया। और भगवान पुराण के अनुसार यह विष्णु का 11वां रूप है। ठीक है, 11वां रूप है, किसके अनुसार, भगवान पुराण के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि भगवान विष्णु जो है कछुए के रूप में अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। तो कछुआ यहां पर आपको सेकंड में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। क्या दिया गया है, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। वे सब, काल चक्र एक साथ होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, वे सब काल चक्र के पहिए, नहीं, यहां आप में का प्रयोग कर दो। ठीक है, में, वे सब काल चक्र में पिस गए। ठीक है, तो ये आपका प्रयोग नहीं होगा यहां पर, और काल चक्र एक साथ होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, वे सब काल चक्र में पिस गए, ये ढूंढना है आपको। यहां पर 100 में भी शुद्ध दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढिए। इन 4 ऑप्शन में आपके देखिए पहले में ही दिया गया है, वे सब काल चक्र में पिस गए, जो कि बिल्कुल शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है पिसता गया, नीचे पिस गए, पहिए के नीचे पैसे गए, तो ये सब अशुद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन आपका पहला जो है 8 का पहला, वो बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए 8 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका नौमा, नौमा क्या दिया गया है, नाव के पर्यायवाची शब्द। देखिए नाव का पर्यायवाची क्या शब्द होता है, नाव का पर्यायवाची जो होता है वह आपका हो जाता है, एक तो जहाज आप कहते हो, या फिर नौका कह लो, नौका, जहाज, जलयान, कश्ती, तरी, जलवाहन इत्यादि, ये सब जो है आपका नाव का पर्यायवाची है। तो इसमें हमें नाव का पर्यायवाची देना है ना, तो क्या हो जाएगा, नाव एक कश्ती से नदी पार कराता है। किससे कराता है, कश्ती से। नौका होता तो नौका से, कश्ती है तो कश्ती। ठीक है, इसका प्रयोग हम कर लेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 का, 9 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा, कश्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। क्या दिया गया है, भाप के कारण होने वाला अंधेरा। तो जब सर्दी आती है तो भाप के कारण क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, और यह अंधेरा क्या कहलाता है, धुंध कहलाता है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 11वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया है, उसका रवैया ढुलमुल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव अटल रहता है। यहाँ पर क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। ढुलमुल मतलब जो अपनी बात से विचल जाता है, हट जाता है, अपनी बात पे खरा नहीं उतरता है, और अटल जो अपनी बात पे खरा रहता है। तो ढुलमुल का विलोम क्या हो जाएगा, अटल हो जाएगा, और अटल यहाँ पे आपको पहले में ही दिया गया है, इसलिए 11 का उत्तर
फर्स्ट हो जाएगा, ज्यादा ढूंढना भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लेते हैं 12वां क्या दिया गया है। 12वां है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष, ये आपका रेखांकित है। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंख के सामने। जो आंख के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है, और जो आंख के सामने ना हो उसको परोक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। और परोक्ष आपका कहाँ दिया गया है? ढूंढिए, आपके सेकंड में दिया गया है, तो 12 का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, घोड़े बेचकर सोना। ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गहरी नींद लेना। जब आप सभी कार्य से निश्चिंत हो जाते हो, कार्य संपन्न हो जाता है, तो आप एक गहरी नींद लेते हो। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि घोड़े बेचकर सो गया। ओके, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ऐसी नींद कब आएगी? ऐसी नींद तब आएगी जब आप एसएससी के एग्जामिनेशन में 100 में से 100 करके आएंगे, गहरी नींद में सोएंगे, मेरा सिलेक्शन तो होना तय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14वां आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या दिया गया है? अन्य मनस्क। अन्य मनस्क, अब देखिए यहां पर दो शब्द है, अन्य मतलब दूसरी जगह, मनस्क मतलब मन। तो यहां पर आपने देखा कि दो शब्द हैं, अन्य और मनस्क। अन्य का मतलब हो गया कहीं और, दूसरी और मनस्क का मतलब हो गया मन, अर्थात जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए हम अन्य मनस्क शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो 14 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और बाकी आपका जैसे दिया गया है किसी और स्थान पे, तो अन्यत्र। उसके बाद है जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। और एक आपका दिया गया है जो नया ना हो, इसके लिए प्रयोग होता है अनूतन। ठीक है, और एक और आप जान लीजिए, एक है आपका जो नया आया हो। जो नया आया हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नवागत। नव आगत। ये सब एक साथ पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका 15वां दिया गया है, हुक का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है। हुक का पानी बंद करना, इसका मतलब होता है कि जाति से निकाल देना या फिर जाति से बहिष्कृत कर देना, मतलब वही हो गया निकाल फेंकना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न हो गए। अब आपकी गाद्यांश की बारी है, देख लेते हैं गाद्यांश कैसा दिया गया है। गाद्यांश ये रहा आपका, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहां से आपका गाद्यांश है। ठीक है, क्या दिया गया है? जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत गतिहीन था, उन दिनों कथनी और करनी का विरोध उतना नहीं था, लेकिन ज्यों-ज्यों राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक डैश होती गई। देखिए, बात उन दिनों की है जब हम लोग गतिहीन थे, मतलब आदि मानव के समय काल से बातचीत कर लीजिए, जिस समय लोग चट्टानों में रहा करते थे। तो उस समय करनी और कथनी नहीं था उतना, लेकिन आज का जो समय है, आज का जो समय है वैज्ञानिक युग है, अनुयुग कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस अनुयुग में क्या है कि लोग कथनी और करनी को अंतर मानते हैं। जो कहा गया उसको करके दिखाओ, तब उस चीज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर, और जब हम देखेंगे कि रिक्त स्थान में क्या क्या दिया गया है, तो आपके पास चार हैं, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए क्या हो जाएगा? इस विरोध की उग्रता भी अधिकाधिक डैश होती गई। क्या होती गई? प्रत्यक्ष होती गई। मतलब जो हम बोलते गए, हम उसको साबित करते गए, हमारे आंख के सामने आता गया। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, जो कि 16 के फर्स्ट स्थान पे भरा जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? प्रत्यक्ष। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अब जब हम डैश के दरवाजे पर खड़े हैं, तब हमें अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा, अन्यथा सर्वनाश अक्षम्यभावी है। देखिए यहां पर क्या दिया गया है? कलियुग, अंधा युग, अनुयुग, मध्ययुग। तो इसमें से क्या हो जाएगा? अनुयुग हो जाएगा। वैज्ञानिक युग है, अनुयुग है। ठीक है, हम क्या है आज? अनुयुग पे खड़े हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब जब हम अनुयुग के दरवाजे पर खड़े हैं, अनुयुग के दरवाजे पर खड़े हैं, तब हमें
अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा, अन्यथा सर्वनाश असंभवी है। ओके, ये पूरा हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट 18 में दिया गया है, गुफाओं में निवास करने वाले प्रागैतिहासिक मानव। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और यहां पर क्या दिया गया है, मानव मन की अतल गहराई में हम यदि झांक कर देखें तो वहां आज भी डैश की दमित वासनाएं केंचुली मारे बैठी है। यहां पर देखिए क्या भरना है हमें, हमें भरना है गुफाओं में निवास करने वाले के लिए एक शब्द, और जो गुफा में निवास करते हैं वो कहलाते हैं गुफावासी या फिर गुहा मानव। ठीक है, तो गुहा मानव यहां पर आपको दिया गया है, इसलिए यहां पर आप क्या भरोगे, आज भी गुहा मानव की दमित वासनाएं केंचुली मारे बैठी है। ठीक है, गुहा मानव। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वाणी उसकी कितनी भी संस्कारिक क्यों ना हो गई हो, पर डैश में मैल के पत्र और भी मोटे होते गए। देखिए आज का मानव जो है, इसका संस्कार या फिर बोलने का तरीका कितना भी चेंज हो गया, वाणी कितनी भी मधुर हो गई, लेकिन अंतर मन में क्या है, मैल ही बैठा हुआ है। सभी एक दूसरे से कुटते हैं, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचते हैं लोग। तो अंत जगत, ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है एक, देखिए अंत जगत मतलब अंतः मन में मैल के पत्ते लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं मानव जगत, बाह्य जगत, पशु जगत और अंत जगत दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अंत जगत हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हमारे आचरण की तुलना में हमारे उद्गार इतने ऊंचे हो गए कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। बात तो हम वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और ही होते हैं। सिद्धांत तो सही विषमता का बघाड़ते हैं, लेकिन व्यवहार में हम चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचें जो हम सोचते हैं। हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठता बौद्धिक स्वीकार करे, यह खतरे की स्थिति में है, और यह खतरा बाहर नहीं है, हमारे भीतर बैठा डैश की ताक में है, मौके की ताक में है, अवसर की ताक में है। क्या हो जाएगा, अवसर। ठीक है, क्योंकि यहां पर कहा भी गया है कि निम्न विकल्पों में मौका का पर्यायवाची देना है, तो मौका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया, 20 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। आपने यहां देखा अवगाद्यांश के पैटर्न देखो, पहले रिक्त स्थान भरना था, अब ये भी बोलता है इस वाक्य के वाक्यांश का एक शब्द बढ़े या फिर इसका पर्यायवाची बढ़े। इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका देखो आप। ठीक है, यदि इससे परिचित नहीं रहोगे तो एग्जाम में आप जाओगे रिक्त स्थान को भर दिए, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करोगे फिर जाकर आप इस चीज को पूरा कर पाओगे। ओके, तो चलिए आज के प्रश्न के रूप में मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, प्रत्यक्ष। हमने कई बार प्रत्यक्ष सुना, ठीक है, तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यह है आज के सवाल के रूप में, और यदि किसी भी बच्चे को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर ले, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।